इंटीग्रल के सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे, है ना। जो पहली टाइप थी, मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन को हम टाइप के हिसाब से पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हमने फर्स्ट टाइप के लिए देख लिए थे। एक क्वेश्चन भी किया था ये, है ना। अगर एक क्वेश्चन और देखना चाहो तो एक क्वेश्चन और भी देख सकते हो। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कल का एक बार रिकॉल करा दीजिए। बस कल मैंने यही बताया था कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स ऑपरेटर होता है, कि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन पे जा सकते हैं और इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन पे आ सकते हैं। तो पहली टाइप के अंदर हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनाए डिफरेंशिएशन से उल्टे, है ना। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने कल बताए थे, लास्ट का थोड़ा आधा घंटा ही पढ़ाया था, देख लेना अगर मिस किया है तो, है ना। तो कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, ये एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि ये इंटीग्रेशन तुमसे पूछा है ना। तो ये इंटीग्रेशन करना है तुम्हें। तो इस इंटीग्रेशन को कैसे करोगे, देखो पहले तो हम अब डायरेक्टली तो कुछ इसके अंदर कर नहीं सकते, डायरेक्टली तो इसके अंदर कुछ हो नहीं सकता है। तो हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि cos 2x को cos x में कन्वर्ट किया जाए, ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई ये हो जाए एक्सप्रेशन। तो cos 2x का फॉर्मूला cos x में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x और माइनस का 1 अपॉन में 1 माइनस cos x अपॉन में 1 माइनस cos x dx, है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा cos x माइनस का 2 cos स्क्वायर x प्लस का 1 अपॉन में 1 माइनस cos x dx, है ना। ऊपर देखो cos के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ऊपर क्या बन रही है, cos के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ऊपर से नेगेटिव को बाहर निकाल लो तुम माइनस को, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का cos x और माइनस का 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर फैक्टर बना सकते हैं, ये बताओ। न्यूमरेटर के अंदर फैक्टर बन सकते हैं, प्रोडक्ट चाहिए हमें 2 और सम चाहिए मुझे माइनस का 1। तो अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो फैक्टर बन जाएंगे तुम्हारे 2 cos स्क्वायर x माइनस का 2 cos x प्लस का cos x माइनस का 1 अपॉन में 1 माइनस cos x डी। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, 2 cos x को कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा cos x माइनस 1 प्लस में 1 कॉमन ले लो, cos x माइनस 1 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 1 माइनस cos x, ये लिखा हुआ है। cos x माइनस 1 को पूरे में से कॉमन निकाल सकते हैं, थोड़ा सा लंबा सवाल हो गया है, पर इतना इंटीग्रेशन का सवाल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो होगा, हाँ ये बात मैं बतानी भूल गया, ताकि थोड़ा सा माइंड सेट बने तुम्हारा। इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, ये मानो कि वो क्वेश्चन तुम्हें चैलेंज करने के लिए आएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अगर मुश्किल दिखे और अगर ऐसा दिखे कि ये मुझसे नहीं बन पा रहा है, 10 15 20 सेकंड दो, 30 सेकंड दो, इससे ज्यादा नहीं देना। अगर इंटीग्रेशन का सवाल बनना हुआ तो 30 सेकंड 40 सेकंड मैक्सिमम से हद 1 मिनट के अंदर बन जाएगा। अगर उसमें नहीं बन रहा है तुम्हारा इंटीग्रेशन तो मत करना उस सवाल को, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इजी टॉपिक, जैसे कि 12th में भी नहीं आता और यहाँ भी नहीं होता, है ना। तो टीचिंग एग्जाम्स के अंदर भी ज्यादा इसको दिल पे नहीं लेना है। हमें 100 में से 100 नंबर नहीं लेके आने, मैं हर बार यही कहता हूँ, 100 में से 100 नंबर नहीं लेके आने हैं, हमें सिलेक्शन चाहिए बस, ठीक है। हमें मेरिट में आना है। 100 में से 100 नंबर लेने के दिन गए तो देखो, ये वाला जो माइनस है नीचे एडजस्ट हो जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ ले जाओ तो ये cos x माइनस 1 से cos x माइनस 1 कट जाएगा। तो जो ये मेरा इंटीग्रेशन है ये सिंपली कितना बच गया, 2 cos x प्लस 1। अब देखो, अब इनका इंटीग्रेशन तुम्हें पता है एज ए इनवर्स ऑपरेटर। अब तुम्हें क्या पता है, इंटीग्रेशन एज ए इनवर्स ऑपरेटर तुम्हें पता है ना। तो cos का डेरिवेटिव कितना होगा, प्लस का sin x, 1 का डेरिवेटिव कितना बताया था x और प्लस का c, ठीक है। तो अगर इनवर्स ऑपरेटर डायरेक्टली यूज हो रहा है तो ठीक है, अगर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के बाद यूज हो रहा है तो हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के बाद यूज कर देंगे, है ना। अब ये हमने फर्स्ट टाइप करी है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, इंटीग्रेशन की हर टाइप पे तुम ना हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन बना सकते हो। इंटीग्रेशन की हर टाइप पे, अगर सिर्फ इस टाइप पे अगर तुम क्वेश्चन बनाओगे तो इस पे ही तुम्हें सैकड़ों क्वेश्चन मिल जाएंगे, 200 300 सवाल इस पे ही बन जाएंगे। तो इंटीग्रेशन को हम क्वेश्चन वाइज कवर कर ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं सकते हैं। अगर तुम सिर्फ आरडी शर्मा ही उठा लोगे तो सिर्फ इस एक टाइप पे 100 से ऊपर तो तुम्हें सवाल एनसीईआरटी और एग्जाम्पल मिला के बन जाएंगे, समझ रहे हो। तो जितना प्रैक्टिस करो इंटीग्रेशन के अंदर उतना ही कम है, ठीक है। हाँ, तो अब दूसरी टाइप पे चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है इंटीग्रेशन की, सब्सटीट्यूशन की टाइप है, ठीक है। दूसरी जो टाइप होती है वो क्या है, सब्सटीट्यूशन की, इंपॉर्टेंट है, इसको समझ। ये टाइप हमारी सब्सटीट्यूशन की टाइप कब यूज होती है, ये देखो। देखो, हमें इंटीग्रेशन ना दो तरीके से देगा वो। अगर तुम्हें कुछ इस तरीके का इंटीग्रेशन दिया है क्वेश्चन, तो मतलब देखो, एक इंटीग्रेशन मान लो, एक फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव रखा है। मान लो फंक्शन की कुछ पावर भी है, कोई फंक्शन रखा है और उसकी कुछ पावर भी है, और उसके साथ में जो है ना एक उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड है। या तो ये टाइप हो तुम्हारी, या तो तुम्हारी ये टाइप हो, या फिर अगर तुम्हें दिख रहा है कि फंक्शन की जो पावर है ना वो डिनोमिनेटर में है, एफ एक्स की जो पावर एन है वो डिनोमिनेटर में है और एफ डैश एक्स यहाँ मल्टीप्लाइड में है। यानी कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए। जो भी फंक्शन तुमने ढूंढा है वो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। डिवीजन में डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। जब ऐसा कुछ होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हम सब्सटीट्यूशन यूज करते हैं। सब्सटीट्यूशन क्या होता है, सब्सटीट्यूशन मैंने पहले भी बताया था कि सब्सटीट्यूशन में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन से रिप्लेस कर देते हैं, एक चीज को किसी दूसरी चीज से हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों ही केसेस में, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख दिया साइन क्यूब एक्स इंटू में कोस एक्स डी एक्स। तो देखो, क्या ये तुम्हारा जो पीछे टाइप मैंने लिखी है उससे रिजेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या ये तुम्हारा उस चीज से रिजेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि अगर यहाँ देखें तो साइन क्यूब है, साइन की पावर 3 है,
अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो कोस एक्स होगा कि नहीं होगा? तो ये एफ एक्स की पावर 3 है और इनटू में कोस एक्स है। तो हम क्या करते हैं, हम ना इस एफ एक्स को पुट करके देखते हैं, यानी कि जो ये साइन एक्स है ना तुम्हारा, हम इसको पुट करेंगे यू। तो ये साइन एक्स है, इसको एक नया वेरिएबल पुट कर देते हैं हम यू, साइन एक्स को क्या पुट कर देते हैं यू, ताकि ये हमारा इंटीग्रेशन एक नई फॉर्म में रिड्यूस हो जाए, यू में रिड्यूस हो जाए। और फिर हम क्या कर देते हैं, देखो साइन एक्स तो यू में रिप्लेस हो गया, इसको रिप्लेस करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कोस एक्स, एक्स का 1 और यू का डी यू बाई डी एक्स, यू का डी यू बाई डी एक्स। तो हम ये जो डी एक्स है इसको एलएचएस में ले आते हैं, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, कोस एक्स डी एक्स जो था वो तुम्हारा डी यू बन गया। हम ये स्टेप स्किप करके चलेंगे, हम डायरेक्टली यही लिखते हैं जनरली, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम वो स्टेप नहीं लिखते, बस सीधा ये लिखते हैं कि साइन एक्स को यू रखा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, एक्स का डीएक्स और यू का डी यू। ठीक है, हम ऐसे पढ़ते हैं। ऐसा करने से जो ये इंटीग्रेशन है ये पूरा का पूरा यू में रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि देखो, तो साइन एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यू रख सकता हूँ, तो क्या बन गया यू क्यूब, और कोस एक्स डी एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, डी यू लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा यू की पावर 4, ये कितना हो जाएगा यू की पावर 4/4 और प्लस का सी, ये हो जाएगा यू की पावर 4/4 प्लस का सी। अब यू की जगह तुम क्या रख सकते हो, यू की जगह तुम रख सकते हो साइन एक्स वापिस से, क्योंकि आंसर तो साइन में ही आएगा, तो साइन की पावर 4x/4 प्लस सी। ठीक है, तो दोनों के ही अंदर हम क्या कर सकते हैं, दोनों के अंदर ही हम एफ एक्स को यू पुट कर सकते हैं। जब हम एफ एक्स को यू पुट करेंगे तो एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, और एक्स का डी एक्स हो जाएगा, और यू का डी हो जाएगा। तो ये दोनों ही इंटीग्रेशन ऐसी फॉर्म में रिड्यूस हो जाएंगे जो तुम इजीली सोल्व कर सकते हो। ये वाला तो बन जाएगा यू की पावर एन डी यू, और ये वाला बन जाएगा तुम्हारा नीचे आ जाएगा यू की पावर एन डी यू। यहाँ पे हम यू की पावर एन को क्या लिख सकते हैं, यू की पावर माइनस एन डी यू ना, ये भी लिख सकते हैं यू की पावर माइनस एन। अब इनका इंटीग्रेशन आगे किया जा सकता है, यू की पावर एन प्लस वन, यू की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस का सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका यू की पावर माइनस का एन प्लस वन अपॉन में माइनस का एन प्लस वन और प्लस का सी। यू को फिर हम वापस से रिप्लेस कर देंगे किसमें, एफ एक्स में, यू की जगह हम वापस से क्या रख सकते हैं, एफ एक्स रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये तुम्हारी सेकंड टाइप है सब्सटीट्यूशन की। जैसे कि मैं कुछ एक बेसिक क्वेश्चन इसके कराता हूँ, फिर जब प्रैक्टिस करेंगे जब सारों को मिक्स लेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, और इसके अंदर तुम बताओ एफ एक्स को क्या मानना सही रहेगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा तुम्हें क्वेश्चन। ये मैं स्कूल की पीडीएफ ले रखी है मैंने, स्कूल की पीपीटी है ये, स्कूल वाले बच्चों की। तो जरा मेरे को ये बताओ कि इसके अंदर क्या चीज को एफ एक्स मानना सही रहेगा, सबसे कन्वीनियंट चीज को एफ एक्स मानो जिससे पूरा डेरिवेटिव एडजस्ट हो जाए। बोलो किस चीज को एफ एक्स मानना एक बेटर ऑप्शन रहेगा। टेन एक्स को, एक्स तो है ही नहीं, टेन का एंगल तो एक्स है ही नहीं। हिमांशु, टेन का जो एंगल है वो एक्स तो है ही नहीं। प्रियंका नमस्ते। देखो एक चीज तो तुम्हें ये दिख रही है, रूट एक्स का जब डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 रूट एक्स होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होगा, है ना। पर रूट एक्स से तो फायदा होगा नहीं क्योंकि टेंजेंट भी है ना। तो टेन रूट एक्स को पुट करना एक बेटर ऑप्शन है। देखो बिल्कुल सारे सही बता रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे टेन रूट एक्स को पुट कर दूं तो सारी समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि टेन का डेरिवेटिव कितना होगा, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का भी आगे करेंगे ना, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, फिर एक्स का करेंगे डीएक्स और डी यू। तो देखो ये सारा ही आ गया, टेन रूट एक्स को छोड़ के बाकी ये पूरा का पूरा फंक्शन आ गया हमारे पास, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स की इंटू डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो 2 उधर चले जाएगा, तो ये 2 डी यू बन जाएगा। तो जो मेरा ये इंटीग्रेशन था ये यू में क्या रिड्यूस हो गया, इंटीग्रेशन में जो मेरा जो ये इंटीग्रेशन है यू में क्या रिड्यूस हो जाएगा, यू की पावर 4, और सारा बचा हुआ है वो पूरा का पूरा 2 डी यू बन गया। तो ये बचा हुआ सारा का सारा पार्ट है क्या बन गया, 2 डी यू। 2 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यू की पावर 4 डी यू, है ना। तो 2 इंटू में यू की पावर 4 कितना हो जाएगा, यू की पावर 5/5, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। और यू की जगह हम वापस से क्या रख देंगे, 10 रूट एक्स, तो हो जाएगा 2/5 टेंजेंट की पावर 5 रूट एक्स और प्लस का सी। समझे इस तरीके से। और देख लो, देखो अब ये वैसे तो ये क्वेश्चन सब्सटीट्यूशन में है, पर ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट से भी हो सकता है। वैसे तो ये क्वेश्चन सब्सटीट्यूशन में मैंने लिया हुआ है, पर इस क्वेश्चन को हम एडजस्टमेंट से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये देखो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखो एक तरीका तो इसको एडजस्ट करने का ये है कि जो ऊपर एंगल x प्लस ए है ना, इसको x माइनस ए ही बना लिया जाए। एक तरीका तो ये है कि हम क्या कर लें, जो ऊपर x प्लस ए है इसको x माइनस ए बना दें हम, है ना। कैसे, उसके अंदर सब्सटीट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर तुम्हें। अगर मैं इस एंगल के अंदर a जोड़ दूं, ये x प्लस ए तो है ही, इसके अंदर मैं a को जोड़ दूं और a को घटा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बिल्कुल देवकांत, एकदम ठीक है। ऐसा करने से कोई समस्या नहीं होगी। पर देखो साइन का ऊपर एंगल में कैसे लिख सकता हूं फिर, x माइनस ए,
एक्स माइनस ए, और ए प्लस ए कितना हो जाएगा तुम्हारा 2a हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए dx, ये हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी, ये कितना हो जाएगा साइन a प्लस बी, ये हो जाएगा। तो साइन a प्लस बी क्या बन जाएगा तुम्हारा, साइन a प्लस बी को तुम क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो साइन a कोस बी, साइन a कोस बी प्लस का कोस a साइन बी, ये बन जाएगा तुम्हारा, और अपॉन में कितना आ जाएगा साइन एक्स माइनस ए dx, क्या जाएगा। अब तुम क्या कर सकते हो, साइन एक्स माइनस ए को सेपरेट कर सकते हो। अभी इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाया मैं, अभी सब्स्टिट्यूशन से भी कराऊंगा। जब यहाँ करोगे तो क्या बन जाएगा कोस 2a बन जाएगा, और वहां क्या बन जाएगा तुम्हारा कोस अपॉन साइन कोट एक्स माइनस ए बन जाएगा, और इनटू में कितना आ जाएगा साइन 2a आ जाएगा, ये कितना हो गया तुम्हारा dx हो गया। अब देखो cos 2a तो कांस्टेंट है, इसको तो हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। cos 2a का इंटीग्रेशन तो कुछ होना नहीं है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x cos 2a, ये हो जाएगा। और कोट एक्स माइनस ए का मैंने कल बताया था, कोट का क्या होता है लॉग मोड साइन एक्स माइनस ए प्लस का साइन एक्स माइनस ए, और इसके साथ ये जो साइन 2a ये मल्टीप्लाई में पहले कांस्टेंट लिखते हैं, तो साइन 2a लॉग मोड साइन एक्स माइनस ए, ठीक है, और प्लस का c। एक तरीका तो ये है इसको करने का, ठीक है, एक तरीका तो इसको करने का ये है। दूसरा तरीका एक और है इसको करने का, क्या, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जो नीचे वाला एंगल है x माइनस ए, इसको सब्सटीट्यूट कर दो, ये जो नीचे वाला एंगल x माइनस ए है इसको सब्सटीट्यूट अगर मैं कर दूं, तो x माइनस ए को u पुट कर दिया, तो x का इंटीग्रेशन dx, a का 0 और u का du, ये बन गया। अच्छा यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू a प्लस यू आएगी। अगर मैं इंटीग्रेशन को देखूं तो मेरा इंटीग्रेशन क्या बन गया, देखो x की जगह पे कितना रखना है a प्लस यू, x की जगह पे क्या रखना है a प्लस यू, ठीक है, और प्लस में a है, प्लस में एक a हो रहा है, और नीचे जो x माइनस ए था उसको तुमने u रख दिया और du, है ना, ये रख दिया। तो जो ये इंटीग्रेशन है ये तुम्हारा क्या बन गया साइन ऑफ u प्लस 2a अपॉन में साइन u du, क्या आ गया। अब तुम सेम वही काम कर सकते हो, ऊपर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो, ऊपर तुम क्या कर सकते हो साइन a प्लस बी का, तो साइन a कोस b प्लस का कोस a साइन b, कोस a साइन b, और नीचे क्या कर सकते हो साइन u से दोनों को डिवाइड करा सकते हो, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, आगे हो जाएगा इंटीग्रेशन, फिर u की जगह वापस से x माइनस ए रख देंगे, तो ये भी एक तरीका है। तो इंटीग्रेशन को करने के एक नहीं बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताओ इसको कैसे करोगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एक और कर लो सब्स्टिट्यूशन का। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तुम्हारी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगी, पर अगर ऐसे करोगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा हमें इंटीग्रेशन कर। तो बाकी मैं ऐसे कराता जाऊंगा, 2-2 3-3 सवाल। ये वाला बताओ, कोसिकेंट की पावर 6x है, अच्छा कोसिकेंट में से ही फंक्शन को अलग करना है और कोसिकेंट में से ही डेरिवेटिव को अलग करना है, कोसिकेंट में से ही फंक्शन को निकालो और कोसिकेंट में से डेरिवेटिव को निकालो। अब देखो कोसिकेंट के अंदर डेरिवेटिव क्या बनता है, कोसिकेंट के अंदर अगर तुम डेरिवेटिव देखो तो क्या बनता है, कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, यानी कि इसके अंदर से कोसिकेंट स्क्वायर को अलग करते हैं पहले, तो पहले क्या करते हैं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को अलग करते हैं और 4 पावर को अलग करते हैं। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये डेरिवेटिव एडजस्ट हो सकता है, और जो बचा हुआ पार्ट है ना इसको फिर हम कोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, क्योंकि तुम्हें पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स क्या होगा तुम्हारा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होगा। अच्छा इसके अंदर कोसिकेंट स्क्वायर भी तो है, कोसिकेंट की पावर 4 के अंदर अगर देखो, कोसिकेंट की पावर जो 4 है इसके अंदर अगर मैं देखूं तो एक कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है और उसका फिर स्क्वायर है, और इनटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, सॉरी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इसकी पावर 2 इनटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, है ना। अब तुम कोट एक्स को अगर पुट करो तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव है कि नहीं बताओ, अगर अब हम कोट एक्स को पुट करें तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव दिखा। तो अब तुम यहां से क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो कोट एक्स को u, तो कोट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव dx और u का du लिख देंगे, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू माइनस du आ गई। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा माइनस का 1 प्लस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में du, ये बन जाएगा, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, स्क्वायर खोल देंगे ना, बाकी स्क्वायर खोल देंगे तो सबका इंटीग्रेशन आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यू स्क्वायर का करेंगे तो यू की पावर 4, और इसका करोगे तो 2u स्क्वायर du। अब देखो तुम सबका इंटीग्रेशन कर सकते हो अलग अलग चाहो, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 का इंटीग्रेशन u होगा, u की पावर 4 का कितना होगा, u की पावर 5/5, और ये कितना होगा 2/3 u क्यूब और प्लस का c, ठीक है। अब तुम u की जगह वापस से क्या रख दो, कोट एक्स रख दो, जब u की जगह वापस से कोट एक्स रख दोगे तो क्या हो जाएगा कोट एक्स प्लस में कोट की पावर 5x अपॉन में 5 प्लस 2/3 कोट क्यूब एक्स प्लस का, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो एक टाइप ये है जिसके अंदर हम डेरिवेटिव को ढूंढते हैं कि हमें किसी तरह डेरिवेटिव मिल जाए, समझ रहे हो, अगर डेरिवेटिव मिल जाएगा तो अच्छी बात हो जाएगी। नेक्स्ट, अब हमारी नेक्स्ट टाइप आती है। नेक्स्ट टाइप किसको डील कराएगी, जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखना शुरू हो जाएगा,
जब डिनोमिनेटर में तुम्हारा क्वाड्रेटिक दिखना शुरू हो जाएगा तो फिर हमारी नेक्स्ट टाइप काम करेगी। अब उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, पहले वो फॉर्मूले समझो, ठीक है। नीचे ये फॉर्मूले तुम्हें रटने पड़ेंगे, ये टिप्स पे होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन होंगे। अभी तक हम डिनोमिनेटर में अकेली क्वाड्रेटिक को डील नहीं कर रहे थे, डिनोमिनेटर में अकेली 2 पावर को डील नहीं कर रहे थे। अब डिनोमिनेटर में अगर 2 पावर है तो हम उसको डील करना शुरू करेंगे यहाँ से। तो पहला फॉर्मूला वो ये कहता है कि सर 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते अंकित। 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स को कैसे पुट करोगे, क्योंकि कोट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव तो अंकित 2 कोट एक्स और माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होगा, है ना। 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स को पुट नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर यहाँ पे 1 प्लस कोट एक्स होता तो कर देते, अगर 1 प्लस कोट एक्स होता ना तो फिर पुट कर देते, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोट स्क्वायर है तो इसलिए थोड़ी सी समस्या है, कोट स्क्वायर है तो इसलिए थोड़ी सी समस्या है यहाँ पे, है ना। आगे देखो, तो पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 1 ओवर 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होगा। अगर dx अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 ओवर 2a log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स होगा। देखो ये फॉर्मूले हैं तो दोनों सेम ही। अब इनको मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि अगर कांस्टेंट होगा ना तो वो साइन को चेंज करा देगा, वेरिएबल साइन को चेंज नहीं करा पाएगा। कांस्टेंट है तो यहाँ पे माइनस था, उसने देखो प्लस बना दिया, वेरिएबल था तो उसने साइन चेंज नहीं किया, वो माइनस था तो माइनस ही ले गया। तो 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए हो गया। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब तक 1 नहीं होगा तब तक ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1 ओवर a tan इनवर्स x बाई a। अगर dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स x बाई a। dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो log x प्लस रूट में सेम, log x प्लस जो ये रूट में लिखा हुआ है ये ऐसे कैसे लिख दो। सिमिलरली रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो फॉर्मूला सेम है, log mod x प्लस रूट में सेम, log x प्लस रूट में सेम, log x प्लस रूट में सेम। dx अपॉन में x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो ये बन जाता है 1 ओवर a सीकेंट इनवर्स x बाई a। अच्छा, कई बुक्स के अंदर यहाँ मोड भी लिखा होता है, लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन क्वेश्चंस इन फॉर्मूलेज के अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ए का रहता है कि ए आएगा कि नहीं आएगा, बाहर ए दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो उसको याद करने की एक ट्रिक याद कर लो। देखो, जिसके अंदर ए स्क्वायर रूट से बाहर, सॉरी, जिसके अंदर x जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर है ना, जिस फॉर्मूले के अंदर x जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर है वहां पे a आया हुआ है, और जहां पे x स्क्वायर रूट से बाहर नहीं है वहां पे a नहीं आया हुआ। देखो ये चीज ऑब्जर्व करके देखो, यहाँ पे स्क्वायर रूट से बाहर था तो a आ रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से बाहर था तो a आ रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से बाहर था तो a आ रहा है। यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट में है पूरा का पूरा x तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी अगर स्क्वायर रूट में है तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी अगर स्क्वायर रूट में है तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर रूट से बाहर है तो a बाहर आ रहा है ना। तो इस तरीके से तुम इस चीज को क्या कर सकते हो, थोड़ा सा याद कर सकते हो। क्लियर हो रही है ये बात, बताओ। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, जैसे कि पहला सवाल ये है, अब यहाँ पे तो ये फॉर्मूला लग नहीं रहा है, यहाँ पे तो ये फॉर्मूला लग नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए बताओ। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ये क्या है तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप, ये देखना यही टाइप बनेगी, पर कैसे बनेगी ये देखो पहले तुम, कोई बता सकता है? बोलो क्या करना चाहिए। बोलो क्या करना चाहिए। नहीं पता लग रहा है, ध्यान से देखो, कोशिश करो ये डेरिवेटिव सर्च हो जाए, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें से ही कोई टाइप बनाने की कोशिश करो। नहीं, कोशिश करो कि ये ऊपर वाला डेरिवेटिव बन जाए, जो हमने अभी तक किया है उसमें से ही डेरिवेटिव बनेगा, है ना। तो रूट एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, ये देखो, रूट एक्स किसका डेरिवेटिव होगा, किस पावर में से एक घटाओगे तुम, किस पावर में से एक घटाओगे तो 1/2 आएगा। ऐसी कौन सी पावर है जिसमें से एक घटाओगे तो 1/2 आएगा, 3/2 पावर होगी जिसमें से एक घटाएंगे तो 1/2 आएगा। यानी कि इसके लिए अगर इसको डेरिवेटिव बनाना है तो मुझे फंक्शन ऐसा चाहिए जिसके अंदर x की पावर कितनी हो, 3/2 हो, समझ रहे हो। अब x मेरा यहाँ पे है, क्या इसके अंदर से मैं x की पावर 3/2 निकाल सकता हूँ, है ना। इसके अंदर से क्या मैं x की पावर 3/2 को बाहर निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे रूट एक्स डी एक्स लिख दूँ और अपॉन में क्या लिख दूँ, रूट में ए क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स की पावर 3/2 और उसका स्क्वायर, अगर ऐसा लिख दूँ तो क्या फंक्शन दिखेगा। ऐसा लिख दूं तो क्या x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव अब ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्योंकि x की पावर जब 3/2 का डेरिवेटिव करोगे तो रूट एक्स ही बनेगा। तो पहले हमने इसका डेरिवेटिव सर्च किया, तो पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे x की पावर 3/2 को u, फिर 3/2 पावर आगे आएगी और x की पावर 1/2 बच जाएगी, dx इज इक्वल टू डी हो जाएगा। ये रूट एक्स डी एक्स निकल के आ गया। अब अगर मैं रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो आरएचएस में ये 2/3 चला जाएगा, 2/3 du, 2/3 du।
तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, 2/3 रूट एक्स डी एक्स, ऊपर तो बन जाएगा डी यू, नीचे हो जाएगा रूट में ए क्यूब, और एक्स की पावर 3/2 को तुमने यू लिख दिया तो ये यू स्क्वायर बन गया। अब ये पीछे वाली तुम्हारी टाइप बनी कि नहीं बनी, है ना। ये देखो ये वाला फॉर्मूला एडजस्ट हो रहा है, ये वाला डी एक्स अपॉन में रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट को कुछ नहीं देखना है, कांस्टेंट को कोई भाव नहीं देना है तुम्हें, वेरिएबल्स की पावर पे ध्यान देना है। अब तुम कह रहे हो कि सर यहाँ तो ए क्यूब है, फॉर्मूले में ए स्क्वायर था, कांस्टेंट है, एडजस्ट हो जाएगा। दिक्कत क्या करता, अगर ये यू क्यूब होता तो फिर ये मैनेज नहीं हो पाता कैसे भी। अगर ये तुम्हारा क्या होता है यू क्यूब होता तो फिर इसको मैनेज करना इंपॉसिबल हो जाता। तो इसको तो मैं इजीली मैनेज कर सकता हूँ, इसमें क्या क्या दिक्कत है मैनेज करने में। इस ए क्यूब को तो मैं क्या लिख दूंगा, ए की पावर 3/2 का स्क्वायर लिख देंगे, और माइनस का यू स्क्वायर, क्या दिक्कत आएगी बताओ। अब ये हुआ कि नहीं हुआ, तो ए का काम तुम्हारा ए की पावर 3/2 कर रहा है, और उसका स्क्वायर और माइनस में यू स्क्वायर है ना। तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो 2/3 साइन इनवर्स, एक्स का काम कौन कर रहा है, यू कर रहा है, और ए का काम क्या कर रहा है, ए की पावर 3/2 और प्लस का सी कर रहा है। यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, एक्स की पावर 3/2 रख सकते हैं यू की जगह। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 साइन इनवर्स एक्स की पावर 3/2 अपॉन में ए की पावर 3/2 प्लस का सी, समझे, ये लिख सकते हैं। अब जाके इंटीग्रेशन हुआ है पूरा। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें परोस के मिलेंगी चीजें, थोड़ी सी खुद से तैयार करनी पड़ेंगी, है ना। इंटीग्रेशन में तो काम ही है, हर सवाल अलग है, हर क्वेश्चन अलग है इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब देखो यहां से अब दो इंपॉर्टेंट टाइप्स आती हैं तुम्हारे पास, यहां से क्या आती हैं, दो इंपॉर्टेंट टाइप्स आती हैं। देखो अब तुम्हें रूट के अंदर प्रॉपर क्वाड्रेटिक देगा, तुम्हें रूट के अंदर क्या देगा, प्रॉपर क्वाड्रेटिक देगा। यहां से दो इंपॉर्टेंट टाइप्स आती हैं। एक टाइप तो ये आती है क्या, जब तुम्हें डिनोमिनेटर के अंदर प्रॉपर क्वाड्रेटिक मिल जाए। जनरली पेपर में मैंने काफियों में देखा ये टाइप मिल जाती है, क्योंकि बहुत कम काम होता है। एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसके अंदर डिनोमिनेटर में प्रॉपर क्वाड्रेटिक मिलेगी। क्वाड्रेटिक यानी कि मैं प्रॉपरली अगर ऐसे ही लिख दूं तो क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे मिल जाएगी। और दूसरी इसके अंदर टाइप ये बन जाती है कि ऊपर तुम्हें क्या देगा, एक लीनियर फैक्टर देगा, और नीचे क्वाड्रेटिक दे देगा, नीचे तुम्हें क्या दे देगा, क्वाड्रेटिक दे देगा। तो इस तरीके की तुम्हें दो टाइप्स मिल सकती है, ये वाली टाइप आ जाती है कई बार पेपर में। अब करना क्या है, तुम्हें इस टाइप को इन फॉर्मूले में लेके जाना है, इस फॉर्मूले में लेके जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। हम क्या कोशिश करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। परफेक्ट स्क्वायर तो मेरे को उम्मीद है आता होगा, नहीं आता है तो एक बार देख लो अच्छे से, मैं बता देता हूँ। देखो परफेक्ट स्क्वायर दो तरीके से हो सकता है, मान लो 4x स्क्वायर माइनस प्लस का 16x प्लस का 8, मान लो एक तो ये लिख दिया, और एक मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस का 8। जो परफेक्ट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर बनाने का पहला नियम तो ये है कि जो एक्स स्क्वायर है ना उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 अगर ऑलरेडी दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ। जैसे कि तुम्हें इन दोनों के अंदर दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो पहले इनको 1 बनाएंगे। तो 4 को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बन जाएगा। यहाँ पे भी हम 4 को कॉमन ले लेंगे, तो 4 को कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 2 बन जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, तुम्हें x के कोफिशिएंट को पकड़ना है। क्या करना है, x के कोफिशिएंट को पकड़ो। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर x का कोफिशिएंट है प्लस का 4, इस वाले के अंदर x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 4। अगर x के कोफिशिएंट का हाफ करोगे और फिर उसका स्क्वायर कर दोगे तो देखो क्या नंबर आएगा। x के कोफिशिएंट का हाफ करोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे तो देखो क्या नंबर आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और माइनस 2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। तो वो जो नंबर आया हाफ करके स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आया, उस नंबर को जोड़ दो और उस नंबर को घटा दो, ये कर दो। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x, 4 को जोड़ दो और 4 को घटा दो, प्लस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम x स्क्वायर माइनस 4x 4 को जोड़ दें और 4 को घटा दें तो क्या हो जाएगा। और ये जोड़ना और घटाना है तुरंत x के बाद वाली टर्म के साथ कर दो। अब दोनों के अंदर जो पहली 3 टर्म है ना वो स्क्वायर की टर्म बनेगी तुम्हारी, तो दोनों के अंदर पहली 3 टर्म बनेगी वो स्क्वायर की बनेगी। ये वाली टर्म तो a स्क्वायर बताएगी, ये वाली टर्म तो क्या बताएगी, a का स्क्वायर बताएगी, ये वाली टर्म b का स्क्वायर बताएगी, और बीच वाली टर्म जो होगी ना या तो 2ab होगी या माइनस 2ab होगी। ये यहाँ पे साइन माइनस है, यहाँ पे साइन प्लस है, तो ये वाली टर्म बन रही है 2ab, और ये वाली क्या बन रही है, a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 2ab। ये वाली टर्म क्या बन रही है, माइनस 2ab बन रही है। अब ये जाके तुम्हारा कंप्लीट स्क्वायर में रिड्यूस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस का 4 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। सिमिलरली अगर यहाँ देखें तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस का 2। इस तरीके से हम कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पहले ये वाली टाइप करो, फिर इस वाली टाइप को मैं अभी बताऊंगा कैसे करना है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर डिनोमिनेटर में एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक दी हुई है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर करना है। ये टाइप 3 हो गई जिसके अंदर हम डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक देखेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ, कैसे बनेगा, 9 बाहर आ जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से 9 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4/3x, और ये हो जाएगा 8/9, ये बन जाएगा। इसमें से जब 9 को कॉमन लोगे तो 4 नहीं 3 सॉरी हाँ 4/3 सही लिखा था ना, 3 से कटेगा, तो ये आ गया। अब क्या करो, x के कोफिशिएंट को पकड़ लो। x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 4/3, ये है। उसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे, उसका हाफ कर दो और उसका स्क्वायर कर दो। क्या नंबर आ रहा है, 16/6 का स्क्वायर करोगे तो 36, ये आ रहा है।
16/26, ये कट भी रहा है, इसको काट भी लो, थोड़ा काटना चाहो तो ये कितना आएगा तुम्हारा, 4 से कट जाएगा, 4/9 आ रहा है। तो इस 4/9 को जोड़ दो और 4/9 को घटा भी दो, तो हो जाएगा 1/9 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 4/3x प्लस का 4/9 कर दो, माइनस का 4/9 कर दो और प्लस का 8/9 कर दो, ये कर दो। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, जो पहली 3 टर्म है ना तुम्हारी, जो पहली 3 टर्म है ये होल स्क्वायर की बन जाएंगी, तो ये कितनी हो जाएगी 1/9 dx अपॉन में, ये कितना हो जाएगा, ये तो a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, b स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 2/3 का है, तो ये x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ लो, ये कितना हो गया 4/9, माइनस का प्लस का 8 और माइनस का 4। अच्छा, ये तो अब एक्स स्क्वायर बन गया, और ये क्या बन गया तुम्हारा ए स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4/9 है, तो 4/9 को हम 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये किसी एक फॉर्मूले के साथ मैच कर जाएगा, कौन से फॉर्मूले के साथ ये मैच कर रहा है, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ ये मैच कर रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 1/9, ठीक है, इंटू में 1/a, याद है ना 1/a आएगा क्योंकि स्क्वायर से बाहर है x, तो 1/a कितना होगा 2/3 tan इनवर्स x/a, x की जगह अब कौन है, x की जगह है x माइनस 2/3, और a कौन है, a है तुम्हारा 2/3 और प्लस का c, ये होगा। तो यहाँ पे जो ये 3 से 3 है ये तो कट गया, ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 2x 3x माइनस 2 और अपॉन में 2 और प्लस का c, यहाँ पे 3 का एलसीएम ले लिया मैंने, तो इस तरीके से इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब ये वाली टाइप बनेगी तो 3 फॉर्मूले बन सकते हैं, या तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा, या फिर ये वाला फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, और या फिर कौन सा बनेगा dx अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3 फॉर्मूले बन सकते हैं बस, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होगी। अब क्या होगा, अगर ऊपर लीनियर फैक्टर है और नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो क्या करना है हमें, तो हमें नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करना है, किसी भी तरीके से हमें नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करना है उस लीनियर के अंदर, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, फिर एक क्वेश्चन इस शीट के अंदर से लेंगे, जैसे कि मान लो मैंने एक प्रॉपरली यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, जैसे कि 2x माइनस 3 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 6, मान लो ये लिख दिया। हाँ, सेकंड टाइप में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो नीचे मैंने एक्स क्यूब लिख दिया ना, मैंने एक्स क्यूब लिख दिया, मान लो 3x स्क्वायर लिख दिया मैंने, और ऊपर मान लो सिर्फ तुम्हारा क्या लिख दिया 5x, ये लिख दिया, ठीक है। या फिर नीचे 3x स्क्वायर भी मत लिखो, x स्क्वायर लिख लो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई फायदा नहीं, x स्क्वायर लिख लिया। अब मेरे को ये क्वेश्चन करना है, वो मत करो देवकांत, वो कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, तुमने बुक्स में ये पढ़ा होगा ना, डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर को हम पुट करते हैं a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला प्लस में b, वो करके करते हो, वैसे मत करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तुमने ये देखा होगा ना कि हम न्यूमरेटर को पुट करते हैं क्या, a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का b, ये नहीं करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है। काफी आसान है और मुश्किल नहीं है। पहले नीचे वाले का डेरिवेटिव देखो क्या बनेगा, जो डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव है उसका डेरिवेटिव, जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है उसका डेरिवेटिव आना चाहिए 2x प्लस 4। अब ये 2x प्लस 4 तुम्हें ऊपर लेके आना है किसी भी तरीके से, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करो, न्यूमरेटर में अगर x का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो 1 बना लो, क्योंकि मुझे सबसे पहले 2x बनाना पड़ेगा, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा 2x, तो अगर न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट 1 है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 1 बना लो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 5 को कॉमन निकाल लूंगा न्यूमरेटर में से, ये बन जाएगा x माइनस 3/5, ये बन गया, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 दिया। अब देखो मुझे डेरिवेटिव क्या बनाना है, मुझे डेरिवेटिव 2x प्लस 4 बनाना है, तो पहले कौन आएगा, x के साथ 2 आएगा, 2 कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा दो न्यूमरेटर को और 2 से डिवाइड भी करा दो, तो 2 से डिवाइड करा दिया तो 5/2 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x माइनस का 6/5 भी हो गया, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx, ये हो जाएगा। अब मुझे प्लस का 4 और चाहिए, तो 4 जोड़ दो प्लस का और 4 घटा दो, 4 को जोड़ भी दो और 4 को घटा भी दो, 4 को ऐड कर दो और 4 को सब्ट्रैक्ट भी कर दो। 5/2 जब तुम 4 को ऐड कर दोगे और 4 को सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, माइनस का 6/5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx, ये हो जाएगा। अब देखो ये वाली चीज डेरिवेटिव एडजस्ट हो गई तुम्हारी, इसको तो ऐसे ही रहने दो, जो बचा हुआ कांस्टेंट है ना उसको कलेक्ट कर लो, तो 5/2 जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 4, और जब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 26/5, और अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये हो जाएगा। ऐसा होता ही बस ये सवाल अब खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा वैसे सवाल आता नहीं है, ठीक है, कहने की बात है, पर इतना बड़ा क्वेश्चन वो पूछेगा नहीं, कभी नहीं आता है, पर अब टाइप है तो हमें कवर करनी पड़ेगी। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक इसको सेपरेट कर दो, जो डेरिवेटिव बनाया है उसके नीचे अलग कर दो, 2x प्लस 4 के नीचे अलग लिख दो, है ना, ये इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, और जो ये तुम्हारा कांस्टेंट है इसके नीचे अलग लिख दो, तो 26/5 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसके नीचे अलग लिख दिया। अब ये वाला इंटीग्रेशन हो गया तुम्हारा, ये वाला इंटीग्रेशन हो गया। देखो जब इसको पुट करेंगे नीचे वाले को तो ऊपर डेरिवेटिव रखा है, अब नीचे वाले को पुट करोगे तो ऊपर डेरिवेटिव रखा है, तो अगर रख के देखो अभी हवा में कर लो, हमेशा यही बनता है इसके अंदर, इस टाइप के अंदर ये चीज हमेशा यही बनती है, ठीक है।
तो इसको उठाओ और इसको पुट करो, तो ये डेरिवेटिव क्या बनना चाहिए, ऊपर वाला डी और नीचे वाला यू, डी यू अपॉन यू बनेगा हमेशा, और डी यू अपॉन यू का क्या होता है, लॉग मोड यू होता है, तो ये इंटीग्रेशन डायरेक्टली लॉग में जाएगा। ठीक है, इसको क्या रखना है, डायरेक्टली लॉग में रखना है, कुछ नहीं करना है, ये हमेशा लॉग में ही जाएगा। और ये फिर तुम्हें पता ही है कैसे करना है, ये डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ गई, ये वाली, ये जो अभी हम कर रहे थे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक वाली, ये तुम्हारी फिर वही टाइप बन गई। इसमें क्या करेंगे, वही जैसे अभी तक कर रहे थे, नीचे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो इसके अंदर हमें 4 जोड़ना पड़ेगा और 4 घटाना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा और 4 घटाना पड़ेगा, हो जाएगा। आगे इसको आगे ऐसे ही प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, ये आगे प्रोसीड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये तुम्हारी दूसरी टाइप है। अब अगली टाइप के अंदर क्या होता है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक देगा, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक और ऊपर लीनियर, सेम टाइप है, बस डिफरेंस क्या आएगा कि वो यहाँ पे रूट लगा देगा इन पे। डिनोमिनेटर में रूट में क्वाड्रेटिक दिखेगी तुम्हें, डिनोमिनेटर में क्या दिखेगी, रूट में क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में जब रूट में क्वाड्रेटिक दिखेगी तो फिर तुम्हारे जो बचे हुए 3 फॉर्मूले हैं वो यूज होंगे। ठीक है, जो बचे हुए 3 फॉर्मूले थे ना तुम्हारे, फिर वो वाले यूज होंगे। कौन से फॉर्मूले, ये वाले 3, इन 3, अभी तो तुमने ये वाले 3 फॉर्मूले किए हैं, अब जब रूट में क्वाड्रेटिक होगी तो फिर ये 3 फॉर्मूले यूज होंगे, है ना। तो नेक्स्ट टाइप यही है, अगर तुम्हें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक मिल जाए, जैसे कि ये देखो, करना वही है, बनाना कंप्लीट स्क्वायर ही है। और इसके अंदर खास क्वेश्चन ये बनता है कि तुम्हें क्या करना है, जब डिनोमिनेटर में क्या रूट में नेगेटिव दिखे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर रूट में नेगेटिव है तो तुम इस माइनस को बाहर तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाना तो 1 ही है, पर इस माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि माइनस जो है वो रूट बन के बाहर निकलेगा, तो -1 का रूट लोगे तो आयोटा हो जाएगा ना, तो माइनस बाहर तो आएगा नहीं, तो यही क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस को ना रूट के अंदर ही कॉमन ले लेंगे, रूट के अंदर ही कॉमन ले लो, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, और फिर इसका हम कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे। दूसरी बात, जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रूट में नेगेटिव दिखेगा, हमेशा ध्यान रखना फॉर्मूला साइन इनवर्स वाला बनेगा। अगर तुम्हें बाई चांस ये क्वेश्चन दिया है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव दिख रहा है और 4 ऑप्शन के अंदर एक ही साइन इनवर्स वाला है, तो आंख बंद करके साइन इनवर्स वाले को टिक कराना, हमेशा साइन इनवर्स का फॉर्मूला बनता है यहाँ पे। ठीक है, कई बार वो ऐसा भी खेल खेल सकता है। अब इसका होल स्क्वायर बना लोगे, कैसे बनाओगे, dx अपॉन में रूट में x का कोफिशिएंट कितना है, -2, इसका हाफ करोगे तो -1, उसका स्क्वायर करोगे तो 1, तो हमें 1 जोड़ देना है और 1 घटा देना है, हमें 1 जोड़ देना है और क्या कर देना है, 1 घटा देना है। तो dx अपॉन रूट में x -1 का होल स्क्वायर, x -1 का होल स्क्वायर और माइनस का 1, ये हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर और माइनस का 1। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ, जब तुम इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 1 का स्क्वायर माइनस x -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बन गया, ये क्या बन गया तुम्हारा, रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना, बन गया ना a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई a, x क्या होगा, x की जगह x -1 और a की जगह 1, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले ये आए बाद में आए तो log mod x प्लस रूट में सेम, log mod x प्लस रूट में सेम, वो फॉर्मूले वो हैं। अब इसके अंदर भी वो कई बार क्या दे देगा तुम्हें, ऊपर लीनियर दे देगा ऐसे, अब ये क्वेश्चन भी लेंथी हो जाता है, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा क्या हो जाता है, थोड़ा लेंथी हो जाता है, करने का तरीका वही है। हमें क्या करना है, जो नीचे वाला फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव एडजस्ट करना है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक का जो क्या आएगा डेरिवेटिव आएगा, वो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव 2x प्लस 4 आएगा, मुझे 2x प्लस 4 ऊपर बनाना है एकदम वैसे ही जैसे पहले बनाया था, तो x का कोफिशिएंट बाहर निकाल लूंगा पहले, और ये बन भी वैसा ही रहा है, बाई चांस मैंने ऐसा ही सवाल लिखा था पहले भी, x प्लस 3/5 बनेगा अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। फिर क्या करोगे, 2x बनाना है तो डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करा दोगे, न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2x प्लस 6/5 अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx हो जाएगा। अब तुम्हें प्लस का 4 और चाहिए, 4 को जोड़ दो 4 को घटा दो, है ना, तो जब 4 को जोड़ दोगे और 4 को घटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 माइनस का 4 प्लस 6/5 अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। डेरिवेटिव वाले के पास इसको अलग कर दो, डेरिवेटिव वाले के पास इसको अलग कर दो, और जो कांस्टेंट है उसके पास अलग कर दो। कांस्टेंट कितना है तुम्हारा, माइनस का 20 प्लस 6 माइनस का 14/5 dx अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ये तो फिर से वही टाइप बन गई, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक। और इसको देखो ध्यान से, जैसे वहां पे हमेशा डी यू अपॉन यू बनेगा जो लॉग में जाएगा, यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, डी यू अपॉन में रूट में यू, क्योंकि जो रूट के अंदर है तुम उसको पुट करोगे तो डी यू अपॉन में रूट में यू बनेगा, और डी यू अपॉन रूट यू, 1 अपॉन रूट यू का इंटीग्रेशन हमेशा ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में स्टैंडर्डाइज को ध्यान रखेंगे, रूट एक्स का इंटीग्रेशन 1 और रूट एक्स का होता है 2 रूट एक्स, है ना, एक्स की पावर ऊपर जाएगी तो -1/2 -1/2 आगे आएगा, पावर में एक जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सॉरी 1/2 आगे आएगा बोल रहा हूँ, ऊपर जाएगा 1/2 में एक जोड़ दोगे वो नीचे भी आएगा, कुल मिला के 2 रूट एक्स आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये डेरिवेटिव हमेशा यहाँ पे 2 रूट एक्स बनता है, यानी कि 5/2, और यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, 2 रूट एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वाला एकदम वैसे ही होगा, माइनस का 14/5 dx अपॉन में, इसको हम कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4x, 4 जोड़ दो 4 घटा दो और प्लस का 10, ये हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ये वाला प्लस का सी, ये वाला हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन क्या बनेगा,
ये बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 6, तो प्लस में √6 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आएगा, log mod x प्लस रूट में सेम, log mod x प्लस रूट में सेम। इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, log mod x, x की जगह कौन ले रहा है, x की जगह x प्लस 2 ले रहा है, और रूट में सेम। अब रूट में सेम लिखने का तरीका देखो, रूट में तुम्हें ये का ये यहां लिखना है। अब ये का ये यहां लिखने का मतलब ये वाली चीज ये है भाई, रूट में ये का ये यहां रखोगे, उसका मतलब ये वाली चीज तो यही थी और ये वाली चीज यही थी, तो मैं डायरेक्टली यही रख देता हूं, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाए। इस तरीके से ये वाली टाइप होगी। कुछ समझ भी आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है भाई, कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है। सर सीकर जैसे एजुकेशन हब में इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते, मैंने 12 सीकर से करी, बट कुछ आज समझ आ रहा। यार ये तो मैं बहुत शॉर्ट में करा रहा हूँ, ये तो मैं मतलब ये समझ लो कि समय की रेस्ट्रिक्शन होती है ना, तो मैं एकदम तुम्हें एकदम टू द पॉइंट बता रहा हूँ चीज़ें, नहीं तो और अच्छे से समझाता तो शायद जिंदगी भर के लिए इंटीग्रेशन याद रहता तुम्हें संदीप, और अब टाइम का कंस्टेंट है, क्या कर सकते हैं, है ना। बोलो कुछ समझ आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी 4 टाइप हो गई। अब फाइनली हमारे पास कौन आता है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन का। ये हमारे पास 5 ही टाइप आ गई। ये हमारे पास कौन सी टाइप आ गई, 5 ही टाइप आ गई। देखो लॉन्ग आंसर टाइप नहीं है, ये मत सोचो कि सर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करा रहे हैं ना। जब तक हम पूरा गो थ्रू नहीं हो जाएंगे चीजों से, तब तक हमें शॉर्ट ट्रिक्स आएंगी ही नहीं। एक है तुम में से कोई कमेंट लगभग हर दूसरे दिन आके करके जाता है कि सर शॉर्ट ट्रिक्स बताओ, शॉर्ट ट्रिक्स बताओ, शॉर्ट ट्रिक्स बताओ। जो टीचिंग एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहा है ना, उसके पास कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती है। कोई एक आदि मान लो कहीं पे कुछ है कि भाई अच्छा ऐसा है तो ऐसा कर दो, वैसा है तो वैसा कर दो, वो बहुत कम होती है ना। बाकी शॉर्ट ट्रिक्स आती जब है, जब एक आती जब है शॉर्ट ट्रिक, जब तुम पूरा गो थ्रू होगे चीजों से, है ना। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि इंटीग्रेशन में तो कोई भी एक किताब पकड़ो और उसके सारे सवाल कर दो शुरू से लेकर एंड तक। कोई भी प्राइवेट बुक पकड़ो, सारे एग्जांपल्स और सारी एक्सरसाइज ए से लेकर जेड तक सारे क्वेश्चन कर दो, फिर तुम्हें जाके इंटीग्रेशन का आइडिया लगेगा। इंटीग्रेशन में अच्छे अच्छे फंस जाते हैं, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन का हर सवाल एक नई चीज लेके आता है। यहाँ पे अगर मैं 1000 सवाल भी करा दूं ना, 2-4 तो छोड़ो, अगर मैं 1000 सवाल भी करा दूं तो भी इंटीग्रेशन पूरा नहीं होगा, तो भी 1001 बार जो सवाल होगा, तो वो जो 1001 बार जो सवाल होगा ना, वो अलग ही होगा, ठीक है। तो चलो अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या होता है, इसको करते हैं। यहाँ पे तुम्हें हो सकता है एक दो मैं नई चीजें सिखा दूं मे बी। जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट होता है तो वो होता है दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के लिए। जब दो एक्स के फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो रखा हो, तब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट को यूज करते हैं, है ना। जब u भी एक x का फंक्शन और v भी एक x का फंक्शन हो, यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन हम पार्ट्स में करते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट जब हमने डिफरेंशिएशन किया था, उसमें तो प्रोडक्ट रूल लग गया था कि एक को ऐसे का ऐसे रखो, दूसरे का डेरिवेटिव कर दो, दूसरे को ऐसे का ऐसे रखो, पहले का डेरिवेटिव कर दो। और वहां पे पहला दूसरा फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी पहला बोल दो, किसी को भी दूसरा बोल दो। पर यहाँ फर्क पड़ता है, यहाँ पे तुम्हें एक फंक्शन को तो फर्स्ट फंक्शन बोलना पड़ेगा और दूसरे फंक्शन को सेकंड फंक्शन बोलना पड़ेगा, ठीक है। वो कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, वो भी मैं अभी बताऊंगा। तो जैसे कि मान लो तुमने u को फर्स्ट फंक्शन बोल दिया और v को तुमने सेकंड फंक्शन बोल दिया, u को फर्स्ट फंक्शन बोल दिया और v को क्या बोल दिया, सेकंड फंक्शन बोल दिया। सपोज ये क्यों बोला, कैसे बोला, ये अभी मैं बताऊंगा। अब वो कहता है u को फर्स्ट और v को सेकंड मानने के बाद क्या करो, इंटीग्रेशन का जो बाई पार्ट का फॉर्मूला है या रूल है, वो क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और दूसरे का इंटीग्रेशन कर देंगे, जो दूसरा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। नहीं नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन अलग है, वो मैं कराऊंगा। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बोलते हैं, नाम लिख रखा है। माइनस इंटीग्रेशन, माइनस में क्या करोगे, डेरिवेटिव फर्स्ट करोगे, पहले वाला जो फंक्शन था उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये u था इसका डेरिवेटिव कर देंगे, और इसके साथ जो ये इंटीग्रेशन कराया था दूसरे फंक्शन का, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझे। पहले क्या किया, u पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस में पहले का डेरिवेटिव और उसके साथ दूसरे का इंटीग्रेशन। जब इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो एक x का फंक्शन आएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक x का फंक्शन आएगा, तो कहता है उस x के फंक्शन का एक बार फिर से इंटीग्रेशन कर दो, ये जो भी अंदर बन रहा है x का फंक्शन, इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन कर दो। तो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट होता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को मानेंगे कैसे। अब फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को सजेस्ट करने के लिए, मेरा वर्ड पे फोकस करना, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को सजेस्ट करने के लिए हमने एक रूल बनाया जिसको आईलेट बोलते हैं। वो सजेस्ट करता है, वो पत्थर की लकीर नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमने एक रूल बनाया, क्या, आईलेट बोल देते हैं। ये क्या है, ये कहता है कि आई का मतलब तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आईटीएफ है। एल का मतलब लॉग फंक्शन है। ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक यानी कि एक्स वाले, एल्जेब्रिक एक्स वाले। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक है, और ई का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल है। ये फंक्शंस के नाम है बेसिकली। तो कहता है कि जो फंक्शन जितना लेफ्ट में होगा वो फर्स्ट होगा, इधर वाला फंक्शन क्या होगा, वो फर्स्ट होगा, और उधर वाला फंक्शन क्या होगा, वो सेकंड होगा, ठीक है। ये है एक फंक्शन फर्स्ट और दूसरा इधर लेफ्ट साइड में जो फंक्शन होगा वो फर्स्ट होगा, सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया कि x log x लिख दिया। अब यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रखे हैं, x और log x, ठीक है। x कौन सा है, एल्जेब्रिक है, और log x कौन सा है, log है। तो पहले देखो कौन सा आ रहा है, पहले कौन आ रहा है, पहले तुम्हारा l आ रहा है, लॉगरिथमिक आ रहा है, तो log को मैं बोलूंगा फर्स्ट फंक्शन, और a आ रहा है बाद में, तो a को बोलेंगे हम सेकंड फंक्शन। इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की पहचान होती है। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें हमेशा यही करना है, तुम्हारे दिमाग में ये सवाल नहीं है सर अगर दोनों फंक्शन सेम हुए तो, भाई दोनों अलग अलग ही नहीं हुए तो, दो एक जैसे हो गए तो, दो एल्जेब्रिक फंक्शन आ गए तो, फिर किसको फर्स्ट और सेकंड मानोगे।
अब आइलेट कहना क्या चाहता है उसकी बात समझते हैं। आइलेट के अंदर कंसेप्ट क्या छुपा हुआ है, आइलेट के अंदर भी कंसेप्ट छुपा हुआ है। देखो आइलेट ये कहता है कि जितना तुम राइट में जाओगे उतना इंटीग्रेशन करना ईजी होता जाएगा तुम्हारे लिए। जितना तुम राइट में जाओगे उतना इंटीग्रेशन करना ईजी होता जाएगा जितना राइट की तरफ जाओगे। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का तो इंटीग्रेशन अभी तक तुमने सीखा भी नहीं है। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें पता भी नहीं अभी तक, है ना। पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। तो कहता है जितना राइट में जाएंगे उतना इंटीग्रेशन ईजी होता है। और कहता है जितना लेफ्ट में आओगे, कहां लिखूं, कहता है कि जितना लेफ्ट में आओगे इधर उतना तुम्हारा डेरिवेटिव ईजी होगा। जितना लेफ्ट में आओगे उतना डेरिवेटिव ईजी होगा, और जितना राइट में जाओगे उतना इंटीग्रेशन ईजी होगा। समझ रहे हो? देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन ईजी होता है, वैसी बात नहीं है एक्सपोनेंशियल का भी ईजी होता है। यूं मत कहना कि सर एक्सपोनेंशियल का कौन सा मुश्किल होता है। ये बस एक बात सजेस्ट कर रहा है ताकि एक तरीका तो बने, सजेशन दे रहा है, कोई पत्थर की लकीर नहीं कह रहा है किसी भी बात पे। अब इंटीग्रेशन करना इधर आसान है और डेरिवेटिव करना इधर इधर आसान है। लेफ्ट में डेरिवेटिव करना आसान है, राइट में इंटीग्रेशन करना आसान है। यानी कि लेफ्ट वाले को अगर देखोगे तो उसको तुम फर्स्ट बोल रहे हो, राइट वाले को देखोगे तो तुम उसको सेकंड बोल रहे हो। यानी कि लेफ्ट वाले का डेरिवेटिव इजी पाएगा और राइट वाले का इंटीग्रेशन इजी पाएगा। लेफ्ट वाले का डिफरेंशिएशन इजी पाएगा, राइट वाले का इंटीग्रेशन इजी पाएगा। तो ध्यान से देखो तुमने किया क्या है। अच्छा लेफ्ट वाले को फर्स्ट बोल रहे हो, राइट वाले को सेकंड बोल रहे हो, यानी कि फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इजी पाएगा, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन इजी पाएगा। तो तुमने रूल के अंदर किया क्या है, ध्यान से देखो। फर्स्ट वाले का तो तुमने डिफरेंशिएशन ही किया है, फर्स्ट वाले का तो तुमने डिफरेंशिएशन ही किया है, ये डिफरेंशिएशन ही तो कर रखा है। और सेकंड वाले का तुमने इंटीग्रेशन किया हुआ है, देखो दो जगह पे। इसलिए हम आइलेट को यूज करते हैं। वो हमें ये प्रीफरेंस बताता है, बस बताता है। तुम उल्टा भी कर लो तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम उल्टा मान के और इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव इजीली कर पा रहे हो तो वैसे करो, कोई समस्या नहीं। अभी मैं एक एग्जांपल कराऊंगा तुम्हें उसका, जिसमें हम आइलेट से उल्टा कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? तो ये करना चाह रहा है, फर्स्ट फंक्शन उसको मानो जिसका डेरिवेटिव इजी हो, सेकंड फंक्शन उसको मानो जिसका इंटीग्रेशन इजी हो। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन उसको मानो जिसका डेरिवेटिव इजी हो, सेकंड फंक्शन उसको मानो जिसका इंटीग्रेशन इजी हो। ऐसे करके हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट करते हैं। जैसे कि देखो एक दो क्वेश्चन कराता हूं मैं इसका। जैसे कि ये फंक्शन है, ये क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे, पहले इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, या इसको छोड़ो तुम, इतना ये इतना कॉम्प्लिकेटेड जरूरी नहीं है। ये देखो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो बोर्ड वाले बच्चों के लिए जरूरी है। ये वाला देखो, tan इनवर्स रूट एक्स है। तो tan इनवर्स रूट एक्स का कैसे करोगे, ये देखो। अब देखो यहाँ पे कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में ही नहीं दिख रहा मुझे, tan इनवर्स के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में ही नहीं दिख रहा है। और इसके अंदर एक भारी समस्या और भी है। एक भारी समस्या क्या है, ये रूट एक्स भी दिक्कत करेगा मेरे को, क्योंकि हमने सीखा है कि क्या होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, लीनियर फंक्शन होने चाहिए। एंगल के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वहां पे लीनियर फंक्शन होना चाहिए। एक्स की पावर 1 ही देखना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं क्या कोशिश करूंगा, पहली कोशिश तो यही करेंगे कि इस रूट एक्स को हटाया जाए यहां से। अब इंटीग्रेशन का एक तुम्हें एक इंपॉर्टेंट रूल बताता हूं मैं। जब भी इंटीग्रेशन में समझना है ना कि क्या करना है, रूट एक्स को हटाया जाए यहां से। अब इंटीग्रेशन का एक तुम्हें एक इंपॉर्टेंट रूल बताता हूं मैं। जब भी इंटीग्रेशन में समझना है ना कि क्या करना है, जब भी इंटीग्रेशन में समझना है कि क्या करना है, तो इंटीग्रेशन के अंदर जो सबसे गंदी शक्ल की चीज दिख रही हो ना उसको पुट कर दो, उसको हटाई दो वहां से। इंटीग्रेशन के अंदर जो सबसे गंदी शक्ल की चीज दिख रही है उसको हटा दो। अब इस इंटीग्रेशन के अंदर मेरे को सबसे घटिया कौन दिख रहा है, रूट एक्स दिख रहा है। यही दिक्कत करता हुआ लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं रूट एक्स को ही पुट कर दूंगा ताकि ये रूट की समस्या खत्म हो जाए। यानी कि अगर मैं यहाँ से x देखूं तो x मेरा यू स्क्वायर बनना चाहिए एक तरीके से। अब अगर मैं dx की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से तो dx मेरा कितना आएगा, 2u du आएगा, है ना। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन कितना होना चाहिए, tan इनवर्स रूट एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को हम u लिख सकते हैं, और dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2u du लिख सकते हैं। इंटीग्रेट dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2u du लिख सकते हैं। तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, u tan इनवर्स u और du। अब यहाँ पे दो फंक्शंस का क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको तो मैं क्या बोल दूंगा, फर्स्ट फंक्शन बोल दूंगा। और ए बाद में आता है, इसको मैं सेकंड बोल दूंगा। आई पहले आएगा ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और ए बाद में आएगा, तो इसको सेकंड बोल दिया। अब हम इस पे रूल लगाएंगे कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, 2 को पूरे से बाहर रखो, tan इनवर्स u एज इट इज, और फिर u का इंटीग्रेशन करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन। u का इंटीग्रेशन कितना होगा, u स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव करो। tan इनवर्स u का कितना होगा, 1/1 प्लस u स्क्वायर, और u का कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2 du और प्लस का c। वो जो दूसरा इंटीग्रेशन है वो थोड़ा सा टास्क बन जाता है मेरे लिए। तो 2 tan इनवर्स, सॉरी, u स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स u। अब बोलो इस दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ऊपर तो दिख रहा है तुम्हें u स्क्वायर और नीचे दिख रहा है u स्क्वायर प्लस 1 du और प्लस का c। वो दूसरे वाला इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखो थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर दो, अगर इसके अंदर, अगर इसके अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर दो तो ये इंटीग्रेशन एडजस्ट हुआ पड़ा है। बताओ कैसे करोगे।
क्या करें? देखो ऊपर यू स्क्वायर तो है, अगर ऊपर एक जोड़ दो और एक घटा दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर एक जोड़ दो और एक घटा दो तो कोई समस्या तो नहीं होगी, है ना? कोई समस्या नहीं होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स यू माइनस वन बाई टू, इसको अलग, इसके नीचे अलग कर दो, ये तो बन जाएगा वन और माइनस में वन अपॉन यू स्क्वायर प्लस वन डी यू और प्लस का सी हो जाएगा। अब तुम्हें वन का भी इंटीग्रेशन पता है और इसका भी पता है। अच्छा टू को भी अंदर ले जाओ, टू को अंदर लेके जा सकते हो, तो यू स्क्वायर टेन इनवर्स यू माइनस में इसका इंटीग्रेशन भी कर रहा हूं मैं, ठीक है, वन का इंटीग्रेशन तो यू हो जाएगा और इसका हम क्या कर देंगे, टेन इनवर्स यू कर देंगे और प्लस का सी हो जाएगा, ठीक है। यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, रूट एक्स रख सकते हैं, यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, रूट एक्स। तो यू को यू की जगह क्या रख दो, रूट एक्स रख दो, तो जब यू की जगह रूट एक्स रख दोगे तो ये यू की जगह रूट एक्स रखोगे तो ये एक्स बन जाएगा, ये टेन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, माइनस का ये रूट एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, प्लस का क्या आंसर आ जाएगा। ज़्यादा करो तो टेन इनवर्स एक्स को कॉमन लेके एक जगह लिख लो। तो मतलब बेसिकली हम इस तरीके से कर सकते हैं। अभी इसके अंदर काफ़ी सारी कहानी है, पर इसके अंदर एक एक्स्ट्रा टाइप आती है जिसको हम बोलते हैं इटरेटिव इंटीग्रल्स। एक इसके अंदर एक अलग से थोड़ी सी स्पेशल टाइप आती है जिसको हम इटरेटिव इंटीग्रल्स बोलते हैं, है ना। इटरेटिव इंटीग्रल क्या होता है, जो इंटीग्रेशन रिपीट करता जाता है, खत्म ही नहीं होता है ना। यहाँ पे आईलेट की एक्सेप्शन भी देखने को मिल जाती है हमें, आईलेट की काउंटर एग्जाम्पल भी मिल जाता है एक तरीके से। इटरेटिव इंटीग्रल्स क्या होते हैं, जो आप खुद को रिपीट करते जाते हैं, जैसे कि, और ये होता कब है, जब एक एक्सपोनेंशियल के साथ साइन या फिर कोस क्या हो तुम्हारा, मल्टीप्लाई हो। जैसे कि e की पावर x के साथ सपोज साइन x मल्टीप्लाइड अगर है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इटरेटिव इंटीग्रल बोलते हैं। अब देखो ये इंटीग्रेशन ध्यान से देखो, पहली बात तो है ना, रिपीट करता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, तुम इसको करते चले जाओ कभी खत्म नहीं होगा। दूसरी बात, ये ऐसे दो फंक्शन है जिन दोनों का इंटीग्रेशन भी इजी होता है और जिन दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी इजी होता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी आसान है और sin x का भी। तो कहता है अगर तुम आइलेट से उल्टा भी एज्यूम कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोनेंशियल तो लास्ट होना चाहिए ना, एक्सपोनेंशियल तो सबसे आखिरी में आता है, तो सेकंड ही होना चाहिए। मैं कह रहा हूं तुम इसको फर्स्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इस वाले को सेकंड मान लो। अब जरा इसको करके देखो, जब इसको करेंगे तो e की पावर x एज इट इज sin x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होगा, और sin x का क्या हो जाएगा, माइनस का cos x, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे cos x बन जाएगा। देखो अभी फिर से एक इंटीग्रेशन आ गया, ये फिर से इंटीग्रेशन आ गया, इस पर फिर आइलेट लगाओ, है ना। तो इसको मैंने फिर से फर्स्ट मान लिया, फिर से मैंने इसको क्या मान लिया, सेकंड मान लिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक बार फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस में e की पावर x एज इट इज cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव करो e की पावर x और cos x का इंटीग्रेशन sin x। इसकी ये खास बात होती है कि जैसे ही सेकंड बार इंटीग्रेशन करते हैं तो ये वापस से वही इंटीग्रेशन बन जाएगा जो तुम लेके चले थे। तो देखो ये वापस से वही आ गया e की पावर x sin x। अब यहीं पे तुम्हें इसको रोक देना है, अगर तुम आगे चलते गए तो चलता जाएगा। इसको मैं वापस से क्या लिख सकता हूँ, i लिख सकता हूँ, क्योंकि तुम i की वैल्यू ही तो कैलकुलेट करने चले थे, तो i की वैल्यू तुम यहाँ रख दो। तो i तुम्हारा कितना हो जाएगा, माइनस का e रेज टू द पावर x cos x प्लस में e रेज टू द पावर x sin x और माइनस का ये i प्लस c हो जाएगा। i को उठा के इधर ले आएंगे, है ना। तो i जब उधर जाएगा तो ये 2i बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 2i, और इसमें से e की पावर x कॉमन भी आ रहा है, तो ये sin x माइनस cos x और प्लस का c बन जाएगा। 2 से डिवाइड करा दो तो आइडेंटिटी बोल रहा हूँ, i क्या आ जाएगा, e की पावर x बाई टू sin x माइनस cos x और c बाई टू एक नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा, जो c बाई टू है वो तुम्हारा एक नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया। अच्छा इसके अंदर अब तुमने देखा कि एक तो नया इंटीग्रेशन सीखा कि जो रिपीट करा है, दूसरा हमने आईलेट को अगर यूज भी नहीं किया तो भी हमारा सवाल सोल्व हो गया, तो जरूरी नहीं आईलेट यूज ही करना है। अब इन दोनों के ना डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं, मुझे तो याद रहते हैं नहीं, मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर तुम इनको याद कर पाओ तो एक बेनिफिट हो जाएगा तुम्हारे लिए। एक फॉर्मूला तो होता है e की पावर ax sin bx का, इनके डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं वैसे, एक फॉर्मूला तो इसका होता है और एक फॉर्मूला होता है e की पावर ax cos bx का। मैं ये बता देता हूँ, ये दोनों फॉर्मूले ना तुम थोड़ा सा अगर दिमाग में रख सको तो रख लेना, मैं बता देता हूँ क्या होगा। पहला फॉर्मूला e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में a साइन बी एक्स माइनस का b कोस बी एक्स और प्लस का c, ठीक है। a और b की वैल्यू देगा वो, यहाँ पे a और b की वैल्यू आएगी, उसको इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। जैसे हमने जो सवाल किया इसके अंदर a और b की वैल्यू 1 और 1 है, तो उस फॉर्मूले के अंदर अगर 1 1 रखोगे तो यही आएगा, ठीक है। और दूसरे वाला कहाँ गया, दूसरे वाला कहता है e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a साइन बी एक्स ए साइन बी, मैं इसको लेके श्योर नहीं हूँ, प्लस का b कोस बी होना चाहिए शायद, मेरे को मिला नहीं है दूसरा फॉर्मूला, एक बार तुम वेरीफाई करो अगर तुम्हें याद है तो। दूसरा सही लिखा है,
क्या सेकंड फॉर्मूला ठीक लिखा है? एक सेकंड मैं ही कर देता हूँ वेरीफाई, मैं ही कर देता हूँ वेरीफाई। ए कोस पहले आएगा और बी साइन बाद में आएगा, इसमें कोस पहले आएगा और साइन बाद में आएगा, ठीक है। कोस एक्स पहले आएगा और साइन एक्स बाद, ठीक है। साइन कोस बी एक्स, ए कोस बी एक्स प्लस बी एक्स, कोस पहले आएगा और साइन बाद में आएगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हमारी फिफ्थ टाइप हो गई, फिफ्थ थी ना। अब इसके बाद हमारी सिक्स्थ टाइप आती है। सिक्स्थ टाइप बड़ी आसान और बड़ी बड़ी अच्छी टाइप है। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार नहीं, मोस्टली आ सकता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली वो क्या कहता है, अगर कहता है ई की पावर एक्स के साथ फंक्शन और प्लस में उसका डेरिवेटिव रखा है, अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव रखा है तो इसका आंसर डायरेक्ट तुम्हारा ई की पावर एक्स और एफ एक्स प्लस सी होगा, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है देखो, तो प्रूव कर लेते हैं, थोड़ा सीख भी लेंगे। तो ई की पावर एक्स के साथ अगर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लिखा हुआ है तो ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, देखो मैं कह रहा हूँ कि ई की पावर एक्स को अलग अलग कर दो दोनों के साथ, प्लस में ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इस इंटीग्रेशन को तो मत हिलाओ, इसको ऐसे ही रहने दो। दूसरे वाले इंटीग्रेशन के अंदर इसको तो बोल दो तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन और इसको बोल दो सेकंड। आईलेट से उल्टा लगा रहा हूँ इसके अंदर भी आईलेट से उल्टा ही चल रहा है। तो कहता है कि ई की पावर एक्स को एज इट इज रख दो, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक सेकंड, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन, हाँ एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करोगे तो एफ एक्स आ जाएगा, ई की पावर एक्स एज इट इज एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव करो, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब देखो ये वाला इंटीग्रल तो कैंसिल कर जाएंगे, तुम्हारे पास क्या बचा, ई रेज टू द पावर एक्स एफ एक्स और प्लस का सी बचा, ठीक है। तो ये है, ये स्टैंडर्ड टाइप बनती है तुम्हारी। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, अब तुम्हें ना ये खुद से पहचानना है कि अगर ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स बाहर मल्टीप्लाई है और अंदर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो इसको मुझे एडजस्ट खुद से करना है ना, कि अंदर एक एफ एक्स दिखे और प्लस का एफ डैश एक्स दिखे, तो ये काम खुद से करना है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, बाकी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि ई की पावर एक्स, इसको अलग अलग कर देते हैं, तो 2 के नीचे 2 कोस स्क्वायर एक्स लिख दो और यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला लगाया जा सकता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स और नीचे कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा और एक कोस से कोस भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स, ऊपर ले जाओगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पे साइन एक्स के नीचे कोस एक्स लिखोगे तो कितना हो जाएगा 10x डी एक्स, ये हो जाएगा। 10x को अगर पुट करें तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव रखा है, तो ई की पावर एक्स ये तो एफ एक्स का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, एफ डैश एक्स का काम कर रहा है। ये वाला तो एफ एक्स का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, एफ डैश एक्स का। तो अब यहाँ से तुम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, ई की पावर एक्स 10x और प्लस का सी, समझ रहे हो। यहाँ से हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना कर लो, काफ़ी है मेरे ख्याल से। अभी कल का दिन और लग जाएगा इसकी टाइप डिस्कस करने में। जैसे कि चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, एक क्वेश्चन लास्ट और कर लेते हैं, फिर खत्म करेंगे। चलो एक और कर लो। अब जैसे कि ये है, यहाँ पे ई की पावर एक्स है, ऊपर एक्स प्लस 3 है और नीचे एक्स प्लस 5 का होल क्यूब है। इसको कैसे करेंगे, देखो इस तरीके का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर एक्स प्लस 3 है ना, उसको कोशिश करो कि वो एक्स प्लस 5 बन जाए, ताकि तुम इस चीज को एडजस्ट कर सको। कैसे, एक्स प्लस 3 को तुम क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 5 माइनस 2 और अपॉन में एक्स प्लस 5 का होल क्यूब dx, ऐसे लिख सकते हो। अब x प्लस 5 के होल क्यूब को अगर सेपरेट कर दो, यहाँ पे 3 को मैंने क्या लिख दिया, 5 माइनस 2, तो ये बन जाएगा e की पावर x। इसको इसके नीचे लिखोगे तो एक पावर कट जाएगी, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 अपॉन एक्स प्लस 5 का होल क्यूब हो जाएगा dx, ये हो जाएगा। अब देखो कौन किसका डेरिवेटिव है, कौन किसका डेरिवेटिव है। अगर इसको तुम fx बोल दो, fx किसको बोल दो, 1 ओवर एक्स प्लस 5 के होल स्क्वायर को, तो इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा, f डैश x, ये ऊपर जाएगा माइनस का 2 एक्स प्लस 5 का की पावर माइनस 3 और एक्स प्लस 5 का 1, तो ये यही तो बन रहा है, ये वाली चीज यही तो बन रही है। तो ये तो तुम्हारा हो गया एफ एक्स और ये क्या हो गया तुम्हारा एफ डैश एक्स, ये हो गया। तो जो इसका आंसर है वो कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू में 1 ओवर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो आज तुम एक काम करना, अपनी एनसीईआरटी या जो भी बुक तुम्हारे पास है आर डी शर्मा, उसके एग्जाम्पल देखने की कोशिश करना है, यहाँ तक इसी सीक्वेंस में मिलेंगे तुम्हें हर किताब के अंदर, इसी सीक्वेंस के अंदर तुम्हें हर किताब के अंदर मिलेगा। सर 9-10 वाली वीओडी स्टेट टीजीटी के लिए भी, हाँ हाँ बिल्कुल है, 9-10 वाली वीओडी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। वो तुम्हारी वीओडी में ऐड कराऊंगा, उन्होंने अभी तक करी नहीं है, वो वीओडी ऐड करानी है पिछले वाले बैच की सारी, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब मिलेंगे हम कल, ठीक है। हाँ मैं नोट्स भेज रहा हूँ, बाय।